जब हम किसी गाने को ध्यान से सुनते हैं या फिर किसी गाने को बार बार सुनते हैं तो वो गाना दिन भर हमारे दिमाग में चलता रहता है। क्या ये आपके साथ भी होता है? तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसे कहा जाता है ब्रेन वॉर्म या फिर ईयर वॉर्म। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी गाने के सिर्फ कुछ हिस्से को याद रखने से हमारा ब्रेन उसे बार बार रिपीट करता रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये एक अनफिनिश्ड टास्क है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए ये गाना हमारे माइंड में बार बार चलता रहता है। सामने वाला आखिर क्या सोच रहा है, जान पाते तो कितना अच्छा होता ना। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आपको बता दूं, नासा एक मशीन के ऊपर काम कर रहा है जो कि ये काम कर सकता है। दरअसल हम जब भी मन में कुछ सोचते हैं तो हमारे गले में कुछ मसल्स वही वर्ड्स को मिमिक करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। और इसी मसल मूवमेंट को यूज़ करते हुए नासा एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है जो इंसान के मन में चल रही बातों को समझे। घूमने जाना तो हम सभी को पसंद है, तो बताइए आखिर एक परफेक्ट वैकेशन लेंथ कितना होना चाहिए? एक स्टडी के अनुसार एक परफेक्ट वैकेशन लेंथ होना चाहिए 8 दिन, क्योंकि 8 दिन के वक्त में ही हमें मैक्सिमम अमाउंट रिलैक्सेशन और हैप्पीनेस मिलता है, वो भी बिना बोर या फिर होमसिक महसूस करते हुए। मूवी देखने गए और मूवी के बीच में ही अगर किसी को नेचर्स कॉल आ गया तो क्या होगा? मूवीज़ के इम्पोर्टेंट सीन्स ही वो मिस कर देगा ना। लेकिन स्विस मूवी थिएटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के टॉयलेट्स में भी स्क्रीन लगा होता है ताकि टॉयलेट में रहते हुए भी कोई मूवी सीन्स को मिस ना करे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हम क्यों क्यूट बेबीज, फ्लफी पप्पीज या फिर कोई भी एडोरेबल लिटिल थिंग्स को देखकर स्क्वीज करते हैं? क्योंकि क्यूटनेस इंस्पायर करता है एग्रेशन को, और इस एग्रेशन को कहा जाता है क्यूट एग्रेशन। इस एग्रेशन में हम उस क्यूट क्रिएचर को हर्ट तो नहीं करना चाहते हैं, बस करते हैं तो सिर्फ स्क्वीज। 1928 में ओलंपिक रोवर बॉबी पियर्स अपने मिड रेस में रुक गए ताकि एक डक का फैमिली पास हो पाए। उस जगह रुक जाने की वजह से उनके ओपोनेंट्स आगे निकल गए, पर फिर भी एंड में बॉबी पियर्स ही उस रेस में जीत गए। क्या आप जानते हैं कॉइन्स को फ्लिप करने से हेड्स या टेल्स आने की संभावना 50-50 नहीं होती है। एक रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि अगर कॉइन्स की हेड्स साइड को फेसिंग अप करके फ्लिप किया जाए तो 100 में से 51 बार हेड्स ही आएगा, यानी हेड्स या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 नहीं बल्कि 49-51 है। वाटरमेलन को ग्रिल करने से ये च्यूवी बन जाता है, और इसकी वजह से कुछ लोग ग्रिल्ड वाटरमेलन को मीट की सब्स्टिट्यूट की तरह खाते हैं।